हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम देखो चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या थे? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो, मतलब वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो। फिर हमने उसमें डिग्री देखी थी और डिग्री से हमने डिफाइन किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या था? किसी भी पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उसकी क्या होगी? डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिख लिया तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल वेरिएबल जो है x, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या पावर रही होगी? 0 रही होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या है जो होल नंबर में है किसी भी पॉलिनोमियल की, है ना? वो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था कुछ कैटेगरीज में, है ना? कि अगर सबसे पहले हम देखें कि अगर कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 है, जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 मतलब इसमें वेरिएबल नहीं था तो कुछ भी नहीं था, तो हम कह सकते हैं अगर खाली 5 लिखा है तो 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं। और 1 मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसको 1 लिख सकते हैं। तो आप देखो खाली एक कांस्टेंट था तो उस कांस्टेंट में वेरिएबल की क्या पावर थी? 0 थी, मतलब डिग्री क्या थी? 0 थी। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद जैसे जैसे डिग्री बढ़ती गई वैसे वैसे हमने इनके नाम रखते गए। हमने कुछ 3-4 टाइप पढ़ी थी, है ना? कि अगर जैसे किसी वेरिएबल की पावर 1 हो जाए यानी डिग्री 1 हो जाए तो क्या पॉलिनोमियल बन सकता है? कोई एक एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से x+5 या y-3, है ना? तो ये सारे जितने भी पॉलिनोमियल्स आप देखो, इसमें x की पावर क्या है? 1, इसमें y की पावर क्या है? 1। वेरिएबल y है तो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 1 है ना? तो ये क्या हो गए हमारे? ये सारे वो पॉलिनोमियल हो गए जिनकी डिग्री क्या है? 1 है। उसके बाद हमने डिग्री 2 पढ़ा था, तो डिग्री 2 में क्या था? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x² प्लस x-7, है ना? या लेट्स से इस बार हम ले लेते हैं y, कि y² माइनस 4y प्लस में लेट्स से 5 कुछ भी ले लो, है ना? तो ये जितने भी हमारे ये पॉलिनोमियल्स हैं, इन पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो इनकी डिग्री क्या है? 2 है। ऐसे ये डिग्री 3 का एग्जांपल हो गया एक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिग्रीज हमने पॉलिनोमियल्स के नेम करे थे, है ना? कि अगर डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, अगर डिग्री 1 है तो हमने उसका नाम रखा था लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? और इनके ग्राफ्स भी किस तरीके से होते हैं? इसी तरीके से होते हैं। तो उसके बाद अगर डिग्री 2 है तो हमने उस पॉलिनोमियल का नाम रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? और अगर डिग्री 3 है तो उसका नाम हमने रखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये सारे पॉलिनोमियल है। अगर हम इन पॉलिनोमियल्स को किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को किसी दूसरी चीज के इक्वल इक्वेट कर दे, यानी कि इक्वल टू का साइन आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी? वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू में पुट कर दूं, इक्वेट कर दूं किसी चीज के, तो वो पॉलिनोमियल्स क्या बन जाएंगे? इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये x+5 है, तो x+5 को अगर 0 के इक्वल रख दें तो ये क्या होगा? इक्वल टू का साइन आ गया, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो गई, एक राइट हैंड साइड हो गई, तो ये हमारी क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। अब अभी तक ये लीनियर पॉलिनोमियल था, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। हम लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। ऐसे ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है जिसमें किसी भी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। अगर उसको हम इक्वल किसी चीज के इक्वल पुट कर दे, इक्वेट कर दे, तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। वो पॉलिनोमियल था, अब वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो हमारा चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस x-7। अगर मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं इस स्टेटमेंट को, तो ये क्या बन गई? अब ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन में भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है अर्लियर क्लासेस में, ऐसी अगर हम इसके इस एग्जांपल से इसमें देखें क्या क्या चीजें हो सकती है, इसकी एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश करें तो क्या हो सकती है? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक है, तो कोई भी वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? प्रेजेंट
2 होनी चाहिए। तो मान लो अगर हम x वेरिएबल की फॉर्म में ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए हमारे एक्स स्क्वायर एक्स की 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद जैसे पावर 2 है एक टर्म में तो पावर 1 भी तो हो सकती है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उससे कम भी तो हो सकती है प्रेजेंट। तो अब हाईएस्ट पावर जैसे इसमें 2 है तो एक ये 1 वाला भी आ गया, हाईएस्ट पावर 1 भी हो सकती है ना। ऐसे ही इसमें देखो दूसरा क्या एक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसके साथ में 7 का हो खाली हम 7 into 1 लिख सकते हैं और 1 मतलब x की यहाँ पर जो है पावर वो क्या रही होगी x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो ये खाली कांस्टेंट टर्म आ गई है ना। और इक्वल टू में क्या है 0 है तो एक खाली कांस्टेंट टर्म आ गई और इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखो ये जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इनका कोई ना कोई कोफिशिएंट हो सकता है, जैसे यहाँ तो सबके कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं 1 कोई और कोफिशिएंट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम सेकेंड एग्जांपल में देखें तो y स्क्वायर y का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पर जो y है y की पावर 1 उसमें उसका कोफिशिएंट क्या है -4 है। तो कोई ना कोई कोफिशिएंट भी इसमें हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ हो सकता है उस टर्म में। तो मान लो पहले वाले एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर में a है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे वाले में b हुआ और तीसरा वाला जो हमारा कांस्टेंट है उसको हमने खाली क्या लिख दिया c लिख दिया। ठीक है, तो ये भी प्लस की टर्म ये भी प्लस की टर्म और इक्वल टू में 0। तो ये हमारा देखो इसके अलावा कोई और पॉसिबल टर्म है प्रेजेंट हो सकती है क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नहीं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 1 मार्क में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में बोल दे कि इसको रिड्यूस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ये पूछ ले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें कई बार एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि उसमें ऑप्शन में इस तरीके से एक तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है तो ये होगा। अब लगेगा ये भी आंसर है ये भी आंसर है, बट इक्वेशन जिसमें इक्वल टू हो तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कितनी टर्म्स जरूर प्रेजेंट होनी, मतलब कितनी टर्म मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकती है लेफ्ट साइड में, एक पहले हाईएस्ट पावर 2 वाली फिर 1 वाली और एक खाली कांस्टेंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं किस तरीके से कि किसी इक्वेशन को रिड्यूस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में या आइडेंटिफाई करो, या इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो वो देखते हैं आगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का हमें क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती है लेफ्ट साइड में? 3 टर्म्स हो सकती है ना। एक हाईएस्ट पावर 2 वाली, एक हाईएस्ट पावर 1 और दूसरे में क्या होगा किसी वेरिएबल की पावर 0 यानी कांस्टेंट, है ना। अब देखो ये टर्म हो सकती है ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी हो सकती है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री क्या होगी 2 होगी, मतलब एक टर्म तो जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो 2 हो, उसका कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। तो ये एक टर्म मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर ये टर्म भी अकेली प्रेजेंट है तो भी वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हुआ ये कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, ये कांस्टेंट 0 हो गया होगा तो खाली ये बचेगा। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं रहेगी, तो डिग्री 2 नहीं रहेगी। तो जब डिग्री 2 ही नहीं रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी। तो हमें बस यही ध्यान देना है कि मैक्सिमम ये 3 टर्म हो सकती है, 2 भी हो सकती है कोई, लेकिन अगर सिंगल होगी तो कौन सी टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी 2 होगी। बस इसी को हमें ध्यान रखना है। और जो भी हमें अलग अलग सिचुएशंस दी हैं उनको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उनको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ये देखेंगे कि क्या वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। और दूसरा वेरिएबल की पावर 2 ही हाईएस्ट होनी चाहिए पावर, उससे ऊपर भी ना हो, ये चीज हमें देखनी है। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखो लेफ्ट साइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने पढ़ लिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इधर यहाँ पर क्या है 2 इंटू दिस ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट को और पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये a प्लस बी x प्लस 1 पूरे के होल पावर 2 है, तो ब्रैकेट में 2 टर्म्स का स्क्वायर x प्लस y का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर का? पहले होता है a स्क्वायर या x स्क्वायर,
फिर 2ab यानी 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 1 जा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस में b स्क्वायर सेकेंड टर्म यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 जा 1, तो ये a प्लस b या x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल के ये बन गया हमारा। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या था 2 इंटू ब्रैकेट था, तो इसको भी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर एक एक करके सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और 2 इंटू 3, तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा 6, लेकिन प्लस का 2 प्लस के x में मल्टीप्लाई हुआ, ये तो प्लस रहा लेकिन प्लस का 2, ये 3 कैसा है इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी टर्म्स जो है वो सारी खुल गई। अब इसको आगे हम क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में भी कुछ टर्म्स है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, राइट में भी है, तो हमें क्या चाहिए कि हम सारे जितनी भी टर्म्स हो उनको सेम साइड पे ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके देखेंगे ना, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर उसके बाद जो उसके सिमिलर लगेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 ये सब लेफ्ट में है, यहाँ राइट में हम जीरो कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो जो भी राइट में है वो सारा इधर ले जाए, तो प्लस की टर्म ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा और माइनस का 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का 2x माइनस 2x हो गया और माइनस का 6 इधर आकर क्या हो गया प्लस का 6, इक्वल्स टू में क्या बचा 0। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म सॉल्व करते हैं। पहले देखो एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 2 वाली टर्म है, क्या किसी और में x की पावर 2 है नहीं, ये x का कोफिशिएंट है, x के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पावर थोड़ी ना है 2, तो ये खाली x की पावर 1 वाली टर्म है, ये एक और है ये रही x की पावर 1 वाली टर्म, तो ये दोनों लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 2x में से 2x क्या हो गए माइनस हो गए और 2 में से 2 गए, कितने x बचे 0x बचे, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। अब कांस्टेंट वाली टर्म ये 1 और ये 6, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, और 1 और 6 कितने हो गए 7, तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितने हो गए 7 और इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो वो हमारे पास टर्म है वेरिएबल की पावर 2 वाली, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी, यस होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इक्वल्स टू में 0। अब आप बोलोगे इसमें ax स्क्वायर तो बन रहा है, c बन रहा है, bx नहीं है, इसका मतलब जो x की पावर 1 वाला जो भी टर्म रही होगी उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो अगर इसको हम यहाँ पर अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लिया, अगर आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप बच जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो इसको रिड्यूस करके इसको उस फॉर्म में हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करके फर्दर लिख देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। वो कैसे लिखोगे देखो, पहले वाला ax स्क्वायर, a इसका कोफिशिएंट 1 है यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा bx, b यहाँ पर x है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा x में मल्टीप्लाई 0, तो 0 इंटू एक्स, और प्लस में c क्या है कांस्टेंट 7, तो अब ये आपको दिख रही है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, यहाँ a इसका कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 डॉट मतलब 1 मल्टीप्लाई, तो ये ax स्क्वायर bx और c आपको दिखाई दे रही है इस फॉर्म में अब ये, तो ये क्या हो गई हमारी, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन था ना चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जरूरी नहीं आप लिखना, आप यहां से भी चेक करके बता सकते हो, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको प्रॉपर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और चेक कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ऐसे उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई कोई होल पावर कुछ नहीं हो रहा, ये सॉल्व नहीं हो रहे, दोनों क्या है अलग अलग टर्म है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन राइट साइड में देखो ब्रैकेट है, तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये एक और ब्रैकेट -2, यानी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये जो माइनस का 2 है ये इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक से ज्यादा टर्म है तो ये पहले वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले टर्म में भी होगा। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे -2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और माइनस प्लस माइनस, अगली टर्म में मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। अब जो भी एक जैसी टर्म है उनको एक साइड पे ले आए, ये वाला माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब हम ये राइट से सारी टर्म्स लेफ्ट में ले आएंगे
तो पहले जो इधर, अब जब भी ऐसे चेंज करो तो जो पहले से लिखा है जिसको चेंज नहीं कर रहे उनके साइन कभी नहीं चेंज करना, उनको एज इट इज लिखो, ठीक है। जल्दी में कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो ये तो एज इट इज है। अब जो ये वाले टर्म्स है इनको अब लेकर आएंगे, तो अब इनके बाद पहले इसको लिखो पूरा, फिर इनको शिफ्ट करो। तो ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस हो गया, और ये प्लस का 2x इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से सब चला गया तो क्या बचा, खाली 0 बचा, ठीक है। तो ये इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स पहचानते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के जैसा तो कोई नहीं है, एक्स की पावर 2 वाला ये अकेली है टर्म, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं पहले एक्स की पावर 2। उसके बाद अब खाली एक्स वाली टर्म, ये एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। इसका क्या है, देखो -2 है कोफिशिएंट, इसका क्या है -2, तो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो लिखना नहीं है ऐसे कि 2x + 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे तो 2 और 2 कितने x हो गए, 4x हो गए। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो बड़ी डिजिट भी माइनस की, तो साइन किसका आया, माइनस का। अब क्या बचा, खाली कांस्टेंट 6। देखो ये ax² + bx + c की फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो ये ax², x का कोफिशिएंट 1, यहाँ फिर bx -4 × x, और ये कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ऐसे ही हर पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। थर्ड पार्ट में देखो लेफ्ट साइड में भी 2 ब्रैकेट्स है, राइट में भी है, तो जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप देखो, जो भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब ये जो पूरा का पूरा जब ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ पर ये x में भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 में भी होगा। या इस वाले ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ब्रैकेट एक बार x में मल्टीप्लाई होगा और एक बार -2 में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, हमें बस केवल क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है। ऐसे राइट साइड में, तो जब आप इसको खोलोगे तो एक बार ये ब्रैकेट x में मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये ब्रैकेट एक बार पूरा का पूरा पहली टर्म क्या है x, तो एक बार ये पहले वाली टर्म x मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, x इंटू पूरा ब्रैकेट, फिर क्या साइन है बीच में, -2, तो -2 अब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया। अब देखो 2 ब्रैकेट्स थे, 2 से खुलकर अब एक सिंगल ब्रैकेट, मतलब 2 टर्म्स थी ना ब्रैकेट में, अब सिंगल टर्म रह गई, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में देखेंगे तो एक बार अब क्या होगा, दोबारा से एक बार ये x होगा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और एक बार 1 होगा। तो पहले x इंटू ब्रैकेट करेंगे, x इंटू x + 3, फिर माइनस का 1 है वो होगा फिर 1 इंटू x + 3, ठीक है। अब ब्रैकेट्स खोलते हैं हम ये, तो अब सिंगल ब्रैकेट्स रह गए। अब इनको खोलना आसान है, जो एक टर्म ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले x इंटू, इसमें 2 टर्म्स है तो पहले x इंटू x², फिर x इंटू 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आया। उसके बाद -2 इंटू x, तो 2 इंटू x तो 2x हो गया, लेकिन ये माइनस है और अंदर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ऐसे ही आगे चलते हैं, -2 इंटू 1, 2 1 = 2 और माइनस प्लस माइनस हो गया। लेफ्ट साइड में सारे ब्रैकेट्स खुल गए। अब राइट में चलते हैं। राइट में देखो पहले x इंटू ये x², फिर x इंटू 3x, और प्लस के ही थे ना, ये बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या रहा, प्लस। अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x तो x रहेगा, लेकिन माइनस का 1 है और अंदर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ऐसे ये 3 में मल्टीप्लाई होगा, 1 3 = 3, लेकिन बाहर माइनस था अंदर प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। खुल गए हमारे सारे ब्रैकेट्स। अब हम क्या करें, जो भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये x² और यहीं पर देखो +x और -2x, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2x में से x गया, खाली x बचा और बड़ी डिजिट माइनस की, इसीलिए साइन कैसा आया, माइनस का। आगे क्या है, -2। राइट साइड में देखो x², ये +3x -x प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2x, और बड़ी डिजिट कैसी है, प्लस की, इसलिए प्लस का 2x और साथ में -3 हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। सारे जितनी भी राइट में टर्म्स है उन सबको कहां ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² -x -2 तो था ही, ये वाला पूरा इधर आ गया, तो प्लस का x² हो गया माइनस का, प्लस का 2x हो गया माइनस का, और माइनस का 3 हो गया प्लस का, और क्या बचा इधर, 0। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म सॉल्व कर ले। देखो x² और भी कहीं दिख रहा है x की पावर 2, ये है ना, तो ये दोनों इस बार क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। ये प्लस का x², ये माइनस का x², तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस,
और एक्स स्क्वायर में से 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए तो ये x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, कट गया ये। तो आगे क्या बचा, आप देखो -x और -2x, माइनस माइनस प्लस, और 1 और 2 कितने हो गए 3x, बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस का साइन, -2 + 3 इज +1। अब देखो ये आई हमारी रिड्यूस होकर इक्वेशन। क्या इसमें डिग्री 2 है? क्या इसमें आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही है। इट्स डिग्री, जो डिग्री है इसकी वो क्या आ गई, वो डिग्री क्या है इसकी 1 है, 2 तो नहीं है, लेस देन 2 है, 2 से छोटी है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक, या इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन था ना कि चेक करो वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई, नहीं आई। अब आप सोचोगे कि इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax स्क्वायर में, तो यहाँ x स्क्वायर अगर नहीं है टर्म तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। मतलब जब ये टर्म ही 0 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? नहीं होगी। इसीलिए हम क्या लिख देंगे इसको, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अभी आगे और भी पार्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी आप देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट्स हैं और राइट साइड में भी ब्रैकेट इनटू x है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इधर लेफ्ट साइड में ब्रैकेट खोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा ब्रैकेट एक बार 2x में मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 में होगा। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब इसका क्या है इन शॉर्ट, कि ये जो x वाली टर्म है ये इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी और ये -3 भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम पूरा एक एक स्टेप खोल के लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी अब अगर सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? पहले x इंटू पूरा ब्रैकेट करो, तो x इंटू 2x, तो 2x इंटू x क्या हो गया 2x की पावर 2, फिर x इंटू 1 प्लस के है तो प्लस का, x इंटू 1 क्या रहा x। ऐसे ही अब ये माइनस का 3 भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू 2x, देखो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और साथ में x। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 2x क्या हो गया, माइनस प्लस, माइनस का 6x हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगला -3, अब ये 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और माइनस प्लस माइनस। तो एक ही स्टेप में हमने क्या किया, देखो 2-2 टर्म्स वाले ब्रैकेट्स थे, उनको हमने क्या किया, बाइनोमियल्स को पूरा सॉल्व कर लिया। अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में तो सिंगल ही टर्म है ब्रैकेट के बाहर, वो तो सिंपली हो जाएगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, और प्लस के थे दोनों, प्लस प्लस क्या हुआ प्लस। अब क्या करना है, राइट साइड से सब कुछ लेफ्ट में ले जाना है, एक साइड 0 करना है। तो ये वाली टर्म जो प्लस हो रही है इधर आकर माइनस, ये भी प्लस हो रही है इधर आकर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर पहले जो लिखा था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, वो एज इट इज। अब ये प्लस का x स्क्वायर इधर हो गया माइनस, और प्लस का 5x हो गया इधर आकर माइनस, और यहाँ क्या बचा 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब क्या करना है, एक जैसे लाइक टर्म्स को हमें देखना है, तो लाइक टर्म पहले देखो x की पावर 2 वाला ये है, एक और है x की पावर 2, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इनके कोफिशिएंट्स देखो, ये क्या है 2x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितने x स्क्वायर बचे 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो खाली x स्क्वायर लिख दे। अब बड़ी टर्म देखो, ये 2x स्क्वायर थी, 1x स्क्वायर थी, बड़े वाली जो डिजिट थी ये क्या थी, प्लस की थी, तो जब बड़ी डिजिट प्लस की थी इसलिए प्लस का x स्क्वायर आया, ये हो गया। अगला देखते हैं, अब सिंगल x वाली टर्म देखो, ये प्लस x, ये माइनस 6x, तो प्लस माइनस माइनस, पहले 2 करेंगे एक बार में सॉल्व, इनको करेंगे पहले सॉल्व, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से x गया तो कितना बचा 6 में से 1x गया, तो कितने x बच गए 5x, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस का 5x आया। फिर आगे क्या बचा हुआ है माइनस का 3, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। एक ये भी तो x वाली टर्म बची है, तो इसको भी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखो, ये एक्स स्क्वायर अकेला कांस्टेंट वाली अकेली, ये एक्स वाली टर्म बची दोनों, ये माइनस है, ये भी क्या है माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 5 और 5 क्या हो गए 10x, लेकिन दोनों माइनस क्या है, तो बड़ी वाली डिजिट भी ऑब्वियसली दोनों सेम हो गई तो माइनस की ही रही, और माइनस का 3 बचा, इक्वल्स टू में 0। कंपेयर करना जरा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अगर आपको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, हाईएस्ट पावर क्या है डिग्री 2 है ना, इसमें डिग्री क्या मिली है हमें वापस से 2 मिली है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी और इक्वेशन है, तो सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा
फोर्थ पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क में एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ध्यान है तो हमें बस क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी 2 ब्रैकेट और राइट में भी, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये पूरे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब ये 2x एक एक करके अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही फिर ये 1 एक एक करके अंदर दोनों टर्म में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले एक एक टर्म से शुरू कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, 2x से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x से जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस के हैं दोनों तो प्लस, फिर 2x इंटू 3, 2 3 जा 6 और साथ में x, ये प्लस था और ये क्या था, माइनस। तो कैसा साइन आया, माइनस का है। साइंस का ध्यान जरूर रखना है, ये छोटे छोटे स्टेप्स में हम मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, तो साइंस को बहुत ध्यान से लिखना है। ये 2x तो हो गया अंदर दोनों में मल्टीप्लाई, अब क्या बचा, माइनस का 1। तो पहले देखो 1 इंटू एक्स तो x रहा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। फिर 1 इंटू 3, 1 3 जा 3, लेकिन ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब राइट साइड वाले ब्रैकेट्स को खोलते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। x एक बार इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले x को करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर 5 इंटू एक्स, 5x और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 5x, फिर 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस, हो गया सॉल्व। अब क्या करें, राइट साइड से सारे टर्म्स कहाँ ले आए, लेफ्ट में, एक साइड पूरा 0 कर देंगे। ठीक है, उसको भी करने से पहले आप देखो यहाँ पर भी अभी लाइक टर्म अनलाइक टर्म दिख रही है ना, ये देखो x वाली टर्म और x वाली टर्म, तो पहले इनको ही ना सॉल्व कर ले। तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज, ये x वाली टर्म्स आपस में देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 6 और 1 क्या हो गया 7x, और दोनों माइनस के तो साइन भी कैसा आया, माइनस का, क्या बचा साथ में प्लस का 3। ऐसे इधर भी देखो हमें x वाली टर्म दिख रही है, इनको भी सॉल्व कर ले। तो ये x स्क्वायर तो एज इट इज, इनको करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1x गया, कितने x बचे, 4x बचे, और क्या बचा इसका बड़ी डिजिट का जो साइन है प्लस का, तो आंसर भी कैसा है प्लस का, और आगे क्या कोफिशिएंट बचा माइनस का 5। अब सारे हम जो टर्म्स हैं एक साइड से दूसरी साइड ले आएंगे और एक साइड क्या बचेगा खाली 0। तो जिनको नहीं शिफ्ट किया वो तो पहले टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म सारी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज, इन सबको ला रहे हैं इधर। तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया माइनस का, प्लस का 4x हो गया माइनस, और माइनस का 5 हो गया प्लस, इक्वल्स टू में 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, ये 2x स्क्वायर है और ये क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो खाली क्या बचा x स्क्वायर, और बड़ी डिजिट कैसी थी प्लस की, और प्लस का साइन ही आएगा इसमें। ठीक है, हो गया ये। अब x वाली टर्म देखते हैं, ये x वाली टर्म माइनस की, ये x वाली टर्म माइनस की, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 और 4 कितना हो गया 11x, है ना। अब साइन देखो दोनों माइनस के हैं, तो डिजिट भी वो हमारा आंसर भी कैसा आएगा माइनस का आएगा। अब कांस्टेंट 3 और 5, प्लस प्लस प्लस, 3 और 5 8, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का। इसकी डिग्री भी कितनी आ गई देखो 2, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है, तो ये भी क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इसकी भी डिग्री हमें क्या मिल गई 2 मिल गई, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, वो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो लेफ्ट साइड में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, 3 टर्म है, तीनों कैसी है अनलाइक टर्म है, लेकिन राइट साइड में है ब्रैकेट, तो उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये एज इट इज लेफ्ट साइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इधर देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर, यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 2 2 जा 4, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा माइनस है यहाँ फॉर्मूले में, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 जा 4 और साथ में x, खुल गया ब्रैकेट। अब क्या करें, राइट साइड से सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे, उधर 0 और सारे टर्म इधर, तो ये जब हम इनको सबको इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे जो पहले से लिखी हुई थी
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहले वो लिखेंगे एज इट इज। अब ये वाली टर्म्स को इधर लाएंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर हो गया माइनस का 4x हो गया प्लस, और प्लस का 4 हो गया माइनस, और इधर क्या बचा 0। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितने एक्स स्क्वायर बचे 0x स्क्वायर बचे। फिर उसके बाद ये प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 और 4 क्या हो गया 7x हो गया। अब 1 और -4 तो प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की है। अब देखो जरा इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो इसकी डिग्री क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया 7x - 3 ही तो बचा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। 2 तो नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 तो नहीं है, जो कि क्या है 2 से छोटी है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुई, ये लीनियर इक्वेशन हुई। तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास टर्म कोई सी एक वो होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 2 हो। वो हाईएस्ट पावर 2 जब तक उसमें नहीं है पॉलिनोमियल में तब तक वो क्वाड्रेटिक नहीं है। 2 पार्ट और बचे, एक बार उनको भी देख लेते हैं। 7th पार्ट, इसमें देखो हमारे पास जो है टर्म लेफ्ट साइड में क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये x प्लस 2 का होल क्यूब आपको गिवन है, तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद है। अगर हमारे पास दो टर्म्स का होल क्यूब हो तो क्या फॉर्मूला होता है x क्यूब, अगर प्लस है तो प्लस में y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, तो इसी को यूज करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट को खोलने के लिए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाली टर्म x का क्यूब फिर y का क्यूब फिर 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर। तो पहले x का क्यूब x हो गया प्लस में y का क्यूब, दूसरी टर्म क्या है 2 का क्यूब करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। उसके बाद क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, और इंटू वाई क्या है 2, 3 2 जा 6 और साथ में x का स्क्वायर। फिर दूसरी क्या होगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स 3x और वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 3 4 जा क्या हो गया 12, साथ में x। ये हमारा खुल गया ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद अब इधर राइट साइड में भी ब्रैकेट है, ये 2x ये वाली टर्म अंदर एक एक करके दोनों टर्म्स में क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब और साथ में 2 था तो 2x क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद में 2x इंटू 1, तो 2x इंटू 1 तो 2x ही रहा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। खुल गए हमारे ब्रैकेट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, सब कुछ ले जाएंगे कहाँ लेफ्ट में ले जाएंगे। तो पहले लेफ्ट में देखो कोई लाइक टर्म तो नहीं है, पहले ये देख लो, ये x की पावर 3 है, ये कांस्टेंट है, ये x की पावर 2, ये 1, सब अलग अलग है। इधर से इन टर्म्स को भी अब इधर ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है x क्यूब, पहले उसको लिख लेते हैं प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये 2x प्लस का इधर आकर हो गया माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस का 2x हो गया इधर आकर प्लस का, और इक्वल टू में क्या बचा 0। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखो पहले x क्यूब वाली टर्म एक और है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। वो 1x क्यूब था, ये 2x क्यूब था, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा खाली 1, तो खाली x क्यूब बचा। लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है 2 बड़ा है ना, माइनस की है, तो ये जो x क्यूब आया ये भी कैसा आया माइनस का आया। अब देखो x की पावर 3 हो गई, ये x की पावर 2, इसके जैसा भी कोई और नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर की तरफ लिखते हैं, तो 3 पावर वाली टर्म हो गई, अब 2 पावर वाली टर्म ये रही, कोई और तो नहीं है इसके जैसी, नहीं, तो बस खाली यही बची प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद 1 वाली पावर 1, देखो ये प्लस का 12x ये प्लस का 2x, तो प्लस 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 12 और 2 कितने x हो गए 14 के, 14x हो गए, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आया। अब कांस्टेंट टर्म क्या बची खाली प्लस 8, कोई लाइक टर्म है अब इसमें नहीं, तो ये फॉर्म आई हमारी रिड्यूस होकर, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये आया। इसमें देखो जरा हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, क्या 2 है। आप कहोगे मैम 2 तो दिख रहा है इसमें, तो 2 तो दिख रही है हमें वेरिएबल की पावर, लेकिन क्या हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है ये भी तो है, x की पावर कितनी है 3 है, तो इसमें जो डिग्री आई वो कितनी आई इसकी, क्या ये 2 आई
नहीं आई, ये 3 आई, इट इज ग्रेटर देन 2। तो पावर ना ग्रेटर देन 2 ना लेस देन 2, इक्वल टू 2 होगी तभी तो क्वाड्रेटिक होगी। ये ग्रेटर देन 2 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनी? ये तो क्यूबिक हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा 7th पार्ट। अब लास्ट पार्ट और एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में आप देखो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये कांस्टेंट, ये सारी अनलाइक टर्म्स है। लेफ्ट साइड में कुछ ब्रैकेट, कुछ ऐसा सब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन राइट साइड में देखो क्या है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये x माइनस वाई का होल क्यूब बन रहा है, जैसे ये x प्लस वाई का था। अगर माइनस आ जाएगा तो ये वाली y क्यूब की टर्म भी माइनस हो जाएगी और ये सेकंड वाली थर्ड वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड तो हमारी एज इट इज रहेगी, है ना, ये एज इट इज रहेगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेकिन राइट साइड में हम x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या बनेगा? एक्स क्यूब फिर माइनस है ना, तो माइनस का वाई क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस का वाई क्यूब, वाई क्या है? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, तो माइनस वाई क्यूब हो गया। फिर क्या है? माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3 था और साथ में y यानी कि 2, तो 3 2 क्या हो गया? 6x। फिर आगे क्या है? प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स तो है ही, और 3 इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 4 इंटू 3 12। तो ये हमारा ब्रैकेट पूरा खुल गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, पहले तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स देख लो। तो x वाली टर्म यहाँ पे और यहाँ भी है, तो पहले इनको सॉल्व कर ले इधर लाने से पहले। ठीक है, ये अच्छा, ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर 3x स्क्वायर था ना। ठीक है, तो ये हमारा 3x स्क्वायर था। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखते हैं पहले। तो इधर देखो एक्स क्यूब, ये हमारी कांस्टेंट, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, कोई भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म है सारी, कोई लाइक टर्म तो नहीं है, सॉल्व नहीं हो रही। तो अब क्या करें, हमारा स्टेप क्या है नेक्स्ट? सबको एक ही साइड पे लाना है, तो इन सबको हम इधर ले आते हैं। तो जब इन सबको इधर लेकर आएंगे, इधर पहले से जो लिखे हुए थे पहले तो उनको लिखो एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इनको लाते हैं इधर, माइनस एक्स क्यूब माइनस का 8 इधर क्या हो गया? प्लस 8, ये प्लस का एक्स क्यूब था, इधर आकर माइनस हो गया, माइनस का 8 प्लस हो गया, ये माइनस का 6 क्या हो गया? प्लस 6x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 12x क्या हो गया? माइनस 12x, क्या बचा? 0। अब क्या करें, लाइक टर्म्स को देख लें। पहले एक्स क्यूब, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस, ये 1x क्यूब, ये 1x क्यूब, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। काट दो या लिख ले नीचे 0, एक ही बात है ना, 0 ही हो जाएगा ये तो ये x क्यूब में से x क्यूब, 1x क्यूब में से 1x क्यूब क्या गया? बचा, क्या बचा हमारे पास? 0 बचा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो अगला एक्स स्क्वायर वाला, ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2x स्क्वायर, और बड़ी डिजिट कैसी है? प्लस की, तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब खाली x वाली टर्म माइनस x और ये माइनस 12x, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 12 और 1 क्या हो गया? 13x, दोनों माइनस किया है तो हमारा आंसर भी कैसा आया? माइनस का। अब कॉन्स्टेंट्स देखो, ये +1 प्लस 8 प्लस 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 8 और 1 क्या हो गया? 9, दोनों प्लस किए तो प्लस आया, इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0। तो ये हमारे पास बची कुछ सारी टर्म्स आई। अब इसमें देखो वेरिएबल x हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 पावर वाला जो टर्म्स थी वो तो 0 हो गई ना, तो 0 हो गई, वो टर्म्स तो गायब हो गई, तो क्या बचा? खाली हाईएस्ट पावर हमारे पास ये 2 बची अब हमारे पास। तो इसमें जो डिग्री आई वो क्या आई? हाईएस्ट पावर कितनी है किसी भी वेरिएबल की इसमें जो प्रेजेंट है वो 2 आई। जब डिग्री 2 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? यस। तो ये क्या हो गया हमारा? सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप देख रहे हो इनमें हमें देखने से पता नहीं चल रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इन दोनों ही पार्ट्स में, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा था? हमें यहाँ पर एक्स क्यूब दिखाई दे रहा था। अगर बिना सिंप्लीफाई करे हम सोचेंगे इसको कि बता देते हैं आंसर, मान लो एमसीक्यू में आया तो हम क्या करेंगे? पावर 3 दिख रही है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको क्यूबिक पे टिक लगा देंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया हमने देखा कि क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गई, तो हमारे पास क्या बची? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। तो कभी जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है, तो उसको पूरा पहले सॉल्व करो फिर ही हम आंसर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताओ, लेकिन इस बार क्या कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो भी सिचुएशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन ने बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करके इक्वेशन बनानी है, और वो भी कैसी बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखो जैसे हमने चैप्टर 2 में भी किया था, वहां लीनियर इक्वेशंस थी, एक सिंगल वेरिएबल था, किसी एक को दूसरे के टर्म में माना था। यहाँ पर भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो किसी एक जो हमारे पास क्या होंगी, दो चीजें होंगी, तो किसी एक चीज को किसी दूसरे के टर्म में ही मानेंगे, दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करने। ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो हम किसी एक को दूसरे के टर्म में ही लेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो वैसे ही हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन दी होगी, हम ना सेंटेंस जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे अपने आप समझ आता जाएगा। जो भी गिवन है ना, सबसे पहले क्या करें, जो भी गिवन है वो लिख लें, और उसके बाद हमें जो भी चीजें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो बस वही हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज गिवन है, कौन सी चीज निकालनी है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या गिवन है हमें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। किसका एरिया गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दो चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें क्या हो गई, लेंथ और ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो आप पहले रफ में लिखते जाओ जो जो गिवन है। एरिया गिवन है और एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, वो 528 गिवन है आपको, ठीक है। फिर और क्या गिवन है, और आपको गिवन है कि जो लेंथ है प्लॉट की मीटर में, यानी कि जो लंबाई है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस यानी दो गुना, 2 मल्टीप्लाई, एक ज्यादा है, 1 प्लस है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से दो गुना। जो लेंथ है वो 1 मोर है, मोर यानी ज्यादा, ज्यादा यानी प्लस, ठीक है। ऐसे पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, किससे ज्यादा है, ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो गुना, 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2b से एक ज्यादा है। फाइंड द, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी, तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो इनमें से कोई एक x या y जो भी हम वेरिएबल लेट करना चाहेंगे वो करेंगे। अब देखो लेंथ की वैल्यू किसकी टर्म में गिवन है, ब्रेथ की टर्म में। अगर ब्रेथ पता चल जाए तो लेंथ आ जाएगी, और लेंथ और ब्रेथ पता है तो L इंटू बी से क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो कौन है हमारी जो इनिशियल टर्म जिसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा, ब्रेथ। तो किसको सपोज करेंगे हम, वेरिएबल किसको मानेंगे, ब्रेथ को मानेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x। अगर ब्रेथ x है तो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मोर देन, 1 ज्यादा, ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस इंटू ब्रेथ क्या है x, तो 2x। तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई। गिवन क्या था सबसे पहले, एरिया गिवन था, तो एरिया ऑफ गिवन, नाउ एरिया ऑफ प्लॉट, वो हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो ये मीटर स्क्वायर है, ये भी सारे क्या है, मीटर के फॉर्म में है, x मीटर माना है हमने इसको, और ये भी 1 + 2x मीटर माना है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है हिंट गिवन थी ना, प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर में है, तो ब्रेथ को भी किस में माना, हमने उसी में मान लिया, ठीक है। कि अगर ब्रेथ x मीटर है तो ये कितना होगा, 1 + 2x मीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और क्या हो गया ये 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है हमारी 1 + 2x, और ब्रेथ क्या है x, ठीक है। ये मीटर इंटू मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया 528 मीटर स्क्वायर। वैसे तो जब भी हम इक्वेशन जब उसमें फॉर्म में वेरिएबल्स के फॉर्म में करें तो सेम यूनिट होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर ये कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो हमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप उसको सीधा सिंप्लीफाई ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो x है, ये x अब ब्रैकेट के बाहर, जब ब्रैकेट खुलेगा x इंटू 1x और 2x इंटू x स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली ये बच गया हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास टर्म्स बची, टर्म्स के फॉर्म में जो डिजिट्स जो बची वो ये बची हमारे पास। तो अब इसमें देखो, इसको हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था कि सिचुएशन को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के लिए सब कुछ लेफ्ट साइड में होना चाहिए, एक साइड 0 होनी चाहिए। तो इसमें और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले हाईएस्ट पावर वाला, यानी पहले ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ले 2x स्क्वायर, फिर खाली कांस्टेंट वाली टर्म, वो सॉरी एक्स की पावर 1 वाली। अब कांस्टेंट वाली टर्म इधर देखो प्लस की है, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और यहां पर जो ये x है वो क्या है, वेयर x इज क्या है, वेयर x इज ब्रेथ ऑफ फ्लोट। x को हमने क्या माना था सबसे पहले, ब्रेथ ऑफ फ्लोट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन बोलता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो इस टर्म्स इस इक्वेशन से हम अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे ब्रेथ आ जाएगी, और ब्रेथ से क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन का। ऐसे ही अब हम हर पार्ट में क्या करेंगे, इसी तरीके से देखेंगे कि जो भी सिचुएशंस है पहले देखना है कि वेरिएबल क्या है जो हमें लेट करना है, और उसके बाद हम उसको रिड्यूस करेंगे। जो भी सिचुएशन हमें गिवन होगी वो पढ़ते पढ़ते, कोई फॉर्मूला यूज करना है या कोई हमें थ्योरम यूज करनी है, वो अपने आप आ जाएगा हमारे पास। अगर हम क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो भी करना है, बस जो गिवन है पहले उसको लिखो, या जो हमें वेरिएबल लेट करना है, जो फाइंड करना है, उसमें से देखो किसको x या y लेट करना है, और दूसरा वाला जो भी हमारे पास होगा उसमें टर्म वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसकी हमें इक्वेशन बनानी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, याद करो, जो 0 सारे नेचुरल नंबर्स और सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, यानी कि 0 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स, और -1 -2 -3 ये वाले सारे नंबर्स है ना। तो क्वेश्चन ने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0 से आगे 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसमें भी इन्होंने एक वर्ड यूज किया कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब अगर 3 ले रहे हैं तो 3 और 4, 2 और 3, या 1 और 2, या 10 और 11, 105 और 106, कोई भी नंबर ले लो, छोटा बड़ा कितना भी, लगातार। लगातार का मतलब एक नंबर और उसका अगला, है ना, या एक नंबर और उससे पहले वाला। तो अगर 3 ले रहे हैं, 3 से कितना ज्यादा है 4, एक ज्यादा है +1, 2 ले रहे हैं तो 3 कितना ज्यादा है उससे +1, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है +1, 10 और 11 से अगर डिफरेंस देखे 10 से कितना ज्यादा है +1, 105 से 106 कितना ज्यादा है +1। तो अगर एक इंटीजर पॉजिटिव x हो गया तो दूसरा क्या होगा, इससे एक ज्यादा x +1। समझ में आया, तो हमारे पास आ गए हमारे वेरिएबल, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि दो द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का, और इज यानी वो प्रोडक्ट क्या है 306 है। तो इंटीजर्स की बात हुई है, तो इंटीजर्स कॉन्सिक्यूटिव हम अगर एक x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x +1 हो जाएगा। तो मान लो जो छोटे वाला इंटीजर है, लेट स्मॉलर इंटीजर बी x, देन अदर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, जो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा यानी x +1। अब क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये ATQ लिखने से क्या हुआ, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारी बच जाती है, हम सीधा ATQ करके और जो गिवन है उसको इक्वेशन बना के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है लिखने में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स को, कौन कौन है इंटीजर x और x +1, तो x को और x +1 को मल्टीप्लाई करना है। देखो एक से ज्यादा टर्म है तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट, और जो प्रोडक्ट है वो इज, वो क्या है 306, यानी ये पूरी सिचुएशन किसके इक्वल है 306 के। देखो इक्वेशन बन गई है, अब ये क्या बन गई, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई। तो जब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1x इज इक्वल टू 306, ये प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, और इधर क्या बचा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो क्या है हमारा स्मॉलर इंटीजर है। तो क्वेश्चन ने बोला ना इस तरीके से बनानी है कि हमारा हमें क्या ढूंढने पर मिले, इंटीजर्स मिले, तो इंटीजर हमने x सेलेक्ट कर ही लिया है, तो ये क्या हो गया वेयर x इज द स्मॉलर इंटीजर। तो ये हमारी क्या हो गई
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं अब थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि रोहन की जो मदर है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ओल्डर यानी ज्यादा है, उनकी उम्र बड़ी है। मान लो आप अगर 10 years के हो और आपकी मम्मी अगर मान लो 32 की है, या आपका कोई बड़ा भाई या बहन वो 15 years के है, तो वो आपसे कितने बड़े हो गए? 5 ज्यादा हो गए। इसके और इसके गैप में कितना फर्क है? 5 ज्यादा है, 5 years ज्यादा है, मतलब ओल्डर है 5 साल। तो ऐसे ये बोल रहा है कि रोहन की मदर 26 years ओल्डर है, कि रोहन की जो मदर है वो मदर 26 years ओल्डर यानी कि 26 years ज्यादा है। किससे? रोहन से। अब रोहन तो हमें पता ही नहीं है कितने ईयर्स का है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने बोला कि इनकी जो प्रोडक्ट है एजेस का, यानी कि ये जो एज मदर की एज और रोहन की एज है, इनका अगर प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो भी कब मल्टीप्लाई करना है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब अभी मान लो रोहन 10 years का है तो उसकी मदर कितनी हो जाएंगी? 26 ज्यादा है, 36 हो जाएगी। 3 साल बाद क्या होगा? फ्रॉम 3 years नाउ। अगर आज आप 10 साल के हो या आज आप 14 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? या 15 साल के हो तो कितने हो जाओगे? जितने भी ईयर्स के आज आप हो तो 3 साल बाद 3 साल और उम्र बढ़ जाएगी, तो 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला द प्रोडक्ट तो करना है, मल्टीप्लाई करना है एजेस को, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। फ्रॉम नाउ देखो, टिल नाउ या बिफोर नाउ ये वाली चीज हो तो वो पहले की बात हो रही है, लेकिन वो बोल रहा है फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद विल बी 360। और वैसे भी देखो विल आ गया, तो अगर आपके पास विल आ गया मतलब फ्यूचर यहाँ पर वर्ब है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो 3 ईयर यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो जो भी एज आई 3 साल बाद उनको मल्टीप्लाई करके क्या आया? 360 आया। अब किसको माने हम? मदर की एज को माने वेरिएबल में या रोहन की एज को माने? क्योंकि मदर की एज का रिलेशन किससे दिया हुआ है? रोहन से दिया हुआ है। तो अगर रोहन की एज हमको पता चल जाए तो मदर की आ सकती है, तो किसको सपोज करेंगे? रोहन की एज को। और वैसे भी आप देखो हर क्वेश्चन में जो चीज निकालनी है वो आपको हिंट में दी हुई है, जो लेट करेंगे। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज का अंदाजा लगाना है, वो निकालनी है, फाइंड करनी है। तो किसको सपोज लेट कर ले हम? वेरिएबल किसको मान ले? रोहन की प्रेजेंट एज को, क्योंकि पहले अभी की बात हमें दी हुई है कि अभी क्या है फिलहाल, वो 26 ईयर ओल्डर है उसकी मम्मी उससे। तो हम मान लेते हैं कि अभी रोहन कितना है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि वो वेरिएबल एक्स है, तो मदर क्या है? अभी 26 ज्यादा है, ओल्डर है। देन हर मदर्स एज, देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज वो क्या हो जाएगी? 26 ईयर ज्यादा है यानी x प्लस 26 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब इनकी जो एज 3 years फ्रॉम नाउ होगी, जो 3 साल बाद होगी, उसका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। अभी कितना है? रोहन x है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 ज्यादा हो जाएगी। अभी मदर कितनी है? x प्लस 26 है ना, और 3 साल बाद इसमें क्या हो जाएगा? 3 और जुड़ जाएगा, प्लस 3 और हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। ये जो 3 साल बाद वाली एज है इनका क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। एंड इट विल बी, वो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। देखो एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लेंगे? हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में देखो इधर तो x प्लस 3 है, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर भी अब ये सिंप्लीफाई होना है। ये 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स आ गए वो क्या आ गए? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 और इक्वल्स टू में क्या है? 360। इनको सॉल्व कर लें। मतलब इसका क्या है कि ये x इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा और 3 भी होगा। तो जब इस पूरे में x मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 29x। ऐसे ही अब 3 होगा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3x और प्लस 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 3 इंटू 29 कितना हो गया? 9 3 27 कैरी 2 87 और इक्वल्स टू में क्या है? 360। अब देखो लाइक टर्म्स है, कोई दिख रही है? ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। इनको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 प्लस 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 है तो प्लस हो जाएंगे। 29 और 3 कितने हो गए? 32x। दोनों प्लस किए तो प्लस का। ठीक है, उसके बाद साथ में है 87। अब ये 360 इधर प्लस हो रहा है तो इसको भी इधर ले आए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है।
तो ये हमारा 360 इधर आकर क्या हो गया, प्लस से माइनस हो गया, इक्वल्स टू में 0। अब देखो इसमें ये प्लस का 87 और ये माइनस का 360 कांस्टेंट है दोनों, इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, बाकी ये दोनों तो एज इट इज, ये दोनों एज इट इज क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, 360 में से 87 माइनस करना है, देखो 60 गया पहले तो 300, फिर 27 और करना है, 20 गया 280, फिर 7 और करना है तो कितना बचेगा 273, और बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस का 273 इक्वल्स टू में क्या है 0। तो ये हमारी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, जिसमें हमें एक्सप्रेस करना था सिचुएशन को, आ गई। अब x क्या माना है हमने यहाँ पर, रोहन की प्रेजेंटेज, तो यहां से अगर x की वैल्यू आ गई तो जो क्वेश्चन ने बोला वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज, तो वो भी आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर x क्या है हमारा, वेयर x इज रोहन्स प्रेजेंट एज, वेयर x इज रोहन्स प्रेजेंट एज, और एज किस में दी हुई है, ये हमें ब्रैकेट में दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, ईयर्स में दी हुई है, तो हमने जो भी ये एज मानी है, आप चाहो तो इसके साथ यहाँ पर ईयर्स लिख भी सकते हो, ठीक है ना, ये जो भी एज हमने मानी है वो सब ईयर्स में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। अब लास्ट पार्ट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, वो हमें कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है ट्रेन हमारी। अब क्वेश्चन ने बोला इफ द स्पीड हैड बीन, हैड पास्ट है, मतलब अगर स्पीड रही होती 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस यानी कम, तो अगर मान लो अभी स्पीड x है तो ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस यानी कम रही होती, यानी स्पीड क्या हो गई होती, x माइनस 8 हो गई होती, तो क्वेश्चन ने बोला देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, तो जो टाइम लगा वो 3 घंटे और क्या लगता, ज्यादा लगता, अगर स्पीड कम हो गई होती, टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम ही रहा, टाइम में फर्क आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड हमें पता है पहले x थी, फिर उसके बाद मतलब पहले जो भी थी x मानी है तो x होगी, फिर 8 कम हो जाएगी, तो हम किसको एज्यूम कर लें, स्पीड निकालनी है, स्पीड को ही हम एज्यूम कर लेते हैं, जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, और ये किलोमीटर में दिया हुआ है, 3 आवर जो है 3 घंटे कम हो गए, ज्यादा लग गए, तो किलोमीटर और आवर, तो हमारी जो स्पीड की यूनिट हो गई वो क्या हो गई 3x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली। अब क्वेश्चन ने बोला देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसे समझने से पहले एक बार रिकॉल करो फॉर्मूलेज, जो स्पीड और डिस्टेंस टाइम के जो रिलेशनशिप था, हमें क्या पता है, वी नो कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चेंज किस में आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, स्पीड कम करने पर टाइम में आ रहा है, कि टाइम पहले अगर मान लो 10 घंटे लगे तो 3 आवर ज्यादा 13 लग गए, अगर पहले वाले 5 लगे हैं तो फिर 3 ज्यादा 8 लग गए, तो जो भी टाइम होगा वो 3 घंटे ज्यादा लगा, टाइम का हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है, तो यहां से आप देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये स्पीड इधर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई से इधर कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो यहां से इसको अगर हम वो करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर डिवाइड का इधर चला जाए और ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड हो जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया देखो, क्योंकि हमें स्पीड का रिलेशनशिप निकालना है ना, स्पीड तो हमें चाहिए ना, वेरिएबल एक्स हमने क्या माना है, स्पीड ही तो माना है, तो स्पीड तो हमें चाहिए क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो हमें यहाँ चाहिए, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो किस में फर्क आ रहा है, टाइम में फर्क आ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको लिख लिया फॉर्मूले को कि टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी सिचुएशन क्या बनी, क्वेश्चन के हिसाब से क्या सिचुएशन है कि पहले स्पीड डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर है, तो पहले जो डिस्टेंस 480 किलोमीटर था वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, हमने माना हुआ है क्या, उसको x माना हुआ है, तो अगर हमारा टाइम क्या है, अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले अगर हमारा डिस्टेंस 480 किलोमीटर वो x की स्पीड से चल रहा था, तो ये टाइम हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला कि अब स्पीड को कम कर दो 8 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डिस्टेंस को देन इट वुड कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा में, तो डिस्टेंस तो सेम है, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम है 480, लेकिन टाइम क्या हो गया, टाइम x माइनस 8 हो गया,
टाइम क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला कि ये जो x माइनस 8 हो गया तो इनके बीच इसको, इस टाइम को, ये भी टाइम है हमारा, ये भी टाइम है, तो इस टाइम में 3 घंटे क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, यानी ये वाला टाइम इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर इस वाले टाइम में मैं 3 प्लस कर दूं तो वो इसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये इससे 3 घंटे ज्यादा है। या फिर इसमें से 3 घंटे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहां से हम क्या बनाएंगे, हमारी जो इक्वेशन बनी कि टाइम ये भी है, टाइम ये भी है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है कि ये जो टाइम, जब स्पीड कम हो गई, क्योंकि टाइम क्या, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जितनी स्पीड कम होती जाएगी टाइम उतना ही बढ़ता जाएगा, टाइम की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया, 3 आवर्स बढ़ गया, तो इसमें 3 ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब इस वाले टाइम में अगर मैं +3 कर दूं तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, या इस वाले टाइम में से क्या कर दे, सीधा -3 कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से x की फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो कैसे करें सिंप्लीफाई, ये x वाली टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो इसको इधर ले आए, या तो फिर ये देखो कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पूरा एलसीएम लो, फिर सिंप्लीफाई करो, या सीधा सीधा क्या करें, ये पूरी x वाली टर्म जो है इसको उठाकर इधर ले आए। अब ये पूरी जो टर्म है इसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x और -480 अपॉन में x माइनस 8, ठीक है। और लेफ्ट राइट साइड में क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है, साइंस का ध्यान रखना है। तो अब देखो ये x है, ये x माइनस 8 है, डेनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो प्लस माइनस करने से पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब अलग अलग नंबर्स होते हैं एलसीएम सीधा क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे डेनोमिनेटर में क्या आ गया, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8। अब इधर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया ना हमने एलसीएम में, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो ये x माइनस 8 इस 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 480 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख दे मल्टीप्लाई करके, फिर 480 इंटू 8 माइनस का, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और कितना आया था हमारा 6, तो 3840, ठीक है। और माइनस ये यहाँ पर आगे क्या, ये वाला x इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 480 इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर में। इधर क्या बचा हुआ है, माइनस का 3। अब आगे इधर कर लेते हैं। अब देखो ये पहले तो इसको देख लो कि ये जो है x वाली टर्म है 480, ठीक है, ये भी x वाली टर्म है, ये +480 है, ये -480 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 480x में से 480x क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये तो कट गई दोनों टर्म्स, ये वाली दोनों टर्म्स हमारी कट गई। तो क्या बची न्यूमरेटर में, खाली -3840। क्या बचा हमारे पास, -3840, और डेनोमिनेटर में क्या था, x इंटू एक्स माइनस 8, तो x इंटू एक्स माइनस 8 ये डेनोमिनेटर में था, और इधर क्या है, माइनस का 3। अब देखो दोनों साइड, ये पूरा का पूरा जो है एक टर्म है, इसके साथ में माइनस है, यहाँ पर इधर भी माइनस है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3840 अपॉन में ये ब्रैकेट भी खोल लें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर क्या बचेगा 3। अब ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में है वेरिएबल वाली टर्म, तो थोड़ी ये ट्रबल कर रही है इसको, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, सब कुछ न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसको इधर लेना है, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पूरा का पूरा जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ऐसे देखें कि ये डिवाइड से इधर जाकर के क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ बचा 3840, इधर 3 में ये आकर के मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, तो 3840 इक्वल्स टू, अब एक चीज और देखो, इस पूरे ब्रैकेट में ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को ही ना ले आए इधर डिवाइड में, ब्रैकेट खोलेंगे फिर देखेंगे कुछ, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। अगर नहीं होगा ध्यान तो हम बाद में भी कर सकते हैं, वरना पहले ही इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, इसको मैं इधर डायरेक्टली पहले ही ले आई डिवाइड में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको अब सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 24, 3 8 जा 24 और 0 का 0, तो 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, सब कुछ एक ही साइड चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट को भी इनकी तरफ ले आए, तो ये कांस्टेंट वाला इधर ले जाएंगे, तो एक तरफ तो क्या हो जाएगा,
खाली 0 बच जाएगा। और दूसरी साइड जो ये थे पहले से x² और -8x, उसमें ये 1280 जो प्लस का इनके तरफ जाकर के क्या हो गया माइनस का 1280। ठीक है, तो ये आ गई क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और x क्या माना था हमने, x मानी थी स्पीड, और क्वेश्चन ने भी यही बोला था कि हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो जो इक्वेशन आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारा स्पीड ही है। सो वेयर x इज स्पीड ऑफ ट्रेन, x इज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो किसी भी अब हम सिचुएशन को इक्वेशन बना करके और उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब अगली एक्सरसाइज में जो हम सीखेंगे अगली वीडियो में, वो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना।